नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सूची में आपका हार्दिक स्वागत है। देश की राजनीति किस मोड़ की ओर जा रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत आक्षेप लगाते लगाते राजनेता इतना नीचे गिर चुके हैं कि उन्हें अच्छे भले का भी ज्ञान नहीं रहा और बिना तथ्यों की जांच करे जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, चाहे वो चुनाव का मसला हो चाहे वैसे ही हो, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता संजय सिंह का, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ प्रधानमंत्री बताते हुए और बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनकी विफलताएं बता रहे हैं। संजय सिंह के पास वो कौन सा क्राइटेरिया है जिससे वो देश के एक लगातार तीसरे टर्म चलने वाले प्रधानमंत्री जी को अनपढ़ प्रधानमंत्री कह रहे हैं? और किसने उनको ऐसा कहने की आज़ादी दी है? ये देश के और जनता के सोचने का विषय है, और हमें सोचना होगा कि इस तरह के नेताओं को हम कहाँ तक बर्दाश्त करें और क्यों बर्दाश्त करें। अब इसके तरह आइएगा आप आसाम के अंदर जो कल से नाटक चल रहा है। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उनकी पत्नी है रिंकी भुइयाँ। उसके बारे में कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं और वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। ये आरोप कल से लगातार सोशल मीडिया पर, मीडिया के ऊपर दोहराए जा रहे हैं। और साथ ही आज राहुल गांधी जी ने ओपनली मंच से उनको जो हेमंत विश्व शर्मा है देश का सबसे भ्रष्ट सीएम बताते हुए, और उनको जो है कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो उनको ना बर्दाश्त करने की और उनको ना जो है छोड़ने की धमकी तक दे डाली उन्होंने। हमारा राजनीतिक स्तर इस स्तर तक पहुंच गया है, ये देखने वाली बात है। हेमंत विश्व शर्मा ने अपनी बात का स्पष्टीकरण दिया। उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए, आरोप लगाए गए, उन्होंने उनको झूठा करार देते हुए बताया कि ये किसी पाकिस्तानी हैंडलर द्वारा यूट्यूब चैनल पर उनकी पत्नी का पासपोर्ट, उसका पासपोर्ट के 2 AI जनरेटेड फर्जी पासपोर्ट बनाकर दिखाए गए हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसको उन्होंने देश के विदेश मंत्रालय और देश के गृह मंत्रालय से उसको सर्टिफाई कराने के लिए भी बात कही है। इससे साफ जाहिर होता है कि हेमंत विश्व शर्मा और उनकी पत्नी निर्दोष हैं। और प्राइमा फेसाई एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, अफेयर मिनिस्ट्री ने भी जो है ये स्पष्ट कर दिया है कि रिंकी भुइयाँ के नाम से अन्य किसी देश के किसी पासपोर्ट की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है सिवाय भारत के पासपोर्ट के अलावा। ऐसे में हेमंत विश्व शर्मा ने असम में भी और दिल्ली के अंदर भी अपनी FIR दर्ज कराई हैं। और FIR दर्ज कराने में उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और असम के नेता जो हैं तरुण गोगोई, उनका नाम लिया। ऐसा करके उन्होंने ये बता दिया है कि वो ईमानदारी किसी हद से पीछे नहीं है, और वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को धो नहीं दिया जाएगा। साथियों, ये जो चल रहा है, ये घटनाक्रम जो चल रहा है, ये शायद चुनाव जीतने के लिए ही किया जा रहा है। और चुनाव जीतने के लिए हम इतना नीचे गिर सकते हैं, गिर जाते हैं, ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। राजनेताओं ने अपना चरित्र किस तरीके का बना लिया है, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। और जैसे जैन जी के नाम लेकर अन्य कई देशों में क्रांतियाँ हुई हैं, मैं अरविंद केजरीवाल के 2012 के मूव को भी वही उसी तरह की जैन जी की क्रांति मानता हूँ जिसमें उनका उदय हुआ। उन्होंने भी सत्ता में आने के बाद एकदम से अपना हालात बदल लिए थे। उन्होंने जो है सत्ता के लोलुपता की तरफ आ गए थे, और जितने भयंकर भ्रष्टाचार वो कर सकते थे उन्होंने दिल्ली के अंदर किए। और यही नहीं, उन्होंने पंजाब को भी अपना दूसरा राज्य जीत कर एक ये दिखा दिया जनता को कि एक कम समय में उपजी हुई पार्टी 2 राज्यों के ऊपर राज कर सकती है। ये देश की जनता का भ्रम है, देश की जनता का एक इल्यूजन है जो अरविंद केजरीवाल को जिसका साथ मिला।
जनता को किसी भी तरीके का नकाब उसको एक तरफ साइड करते हुए वास्तविकता की ओर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि देश की जनता, देश के कौन से व्यक्ति, कौन सी सरकार अच्छा कर रही है, भला कर रही है, उसी हिसाब से अपना वोट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, हमेशा से विपक्ष जो है देश का, वो एक रचनात्मक कार्य करता रहा है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे देश का विपक्ष बिल्कुल नकारा कार्य कर रहा है और सारी बातें जो हैं वो बिना सिर पैर के और बिना किसी पुख्ता सबूत के जो है प्रस्तुत की जा रही हैं। और शायद यही इस वाली जो इस समय जो प्रेजेंट लोकसभा का और अन्य सिनेरियो चल रहे हैं विधानसभाओं के, उसके अंदर विपक्ष को यही हाल है। ऐसा कब तक चलेगा, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।